गंगोत्री, यमुनेत्री, ये दोनों किस राज्य में है? उत्तराखंड। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और बाकी सब जो सियाचिन, बाल्टोरा, बियाको, इसको इंग्लिश में बियाको भी कहते हैं, बतूरा, ये सभी कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है। और इनमें अनेकों प्रकार के दर्रे हैं, जैसे जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल कहाँ है? ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला और सीप किला है। और उत्तरांचल की बात करें तो इसमें थागला, और सिक्किम में क्या है? नथुला और जालेपला दर्रे प्रमुख है। ये सबको याद करने के लिए ट्रिक आपको दिए थे। ठीक है। बाय द वे, जो वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, इससे पहले वाले क्लास में था। ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण, पर्वतीय भाग के दक्षिण, यानी कि ठीक दक्षिण मतलब कहां? नीचे के ऊपर, दाएं बाएं, कहां? ठीक नीचे विशाल समतल भूभाग है ना। और इसका जो निर्माण है वो किसके कारण हुआ है? गंगा के कारण हुआ है, सिंधु के कारण हुआ है, एवं ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन है। ठीक है। ये है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। जानते हैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह को टच करते हुए आती है। ठीक है। और ढाका में प्रवेश कर देती है बांग्लादेश में। ठीक है। ये कौन है? ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है। कहां है? पूर्वी भाग में है, भारत के पूर्वी हिस्से में है। और क्या है? ब्रह्मपुत्रा के बाद ये देखिए, ये है आपको कौन? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी, और ये इसकी सभी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्रा यहां पर था। तो इधर जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है किसके कारण? ब्रह्मपुत्रा के कारण। ठीक, पूर्वी भाग में। अगर पश्चिम की बात करें, भारत के पश्चिमी भाग में अगर मैदानी भाग का निर्माण हुआ है किसके कारण हुआ है? सिंधु नदी के कारण। और अब हम आते हैं कहां? गंगा की। तो आइए देख लेते हैं गंगा को। ये है गंगा। चलिए, ऐसे आया था सिंधु नदी। ये सभी भाग कौन? सिंधु नदी के कारण। इधर का भाग किसके कारण? ब्रह्मपुत्रा के कारण। और इधर का यानी कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इधर जो भी मध्य प्रदेश, ये जो भी है, ठीक है, दिल्ली वगैरह, ये सब किसके कारण? किसके कारण हो रहा है? गंगा के। तो देखिए, गंगा ये मुख्य गंगा नदी है, और बाकी इसकी सब जो छोटी छोटी है वो क्या है? सहायक नदियां हैं। और इन नदियों के नाम को भी याद करने के लिए किसकी सहायक नदियां कौन कौन है उसके लिए भी एक ट्रिक था, और ये शायद एपिसोड नंबर 2 में था। ठीक है, भाग 2 में। तो आप उसे भी वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो आपको सही समय पर मिलता रहे, इसके लिए इस वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिल सके। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इधर का पूर्वी भाग किसके कारण? ब्रह्मपुत्रा के कारण। पश्चिमी भाग किसके कारण? सिंधु नदी के कारण। और मध्यवर्ती भाग किसके कारण? गंगा नदी के कारण। इस प्रकार ये ऊपर वाला जो हिस्सा है कौन सा? हिमालयी भाग है, और इसके ठीक नीचे वाला समतल भाग है तो दक्षिण में है। तो हिमालय के जो दक्षिण में जो विशाल भूभाग है समतल मैदान का, भारत में मैदानी भाग कितना प्रतिशत है? 43%। तो विशाल है कि नहीं? लगभग आधा तो वही है। तो ये जो 43% जो मैदानी भाग बनता है वो किसके कारण बनता है? ब्रह्मपुत्रा के कारण, गंगा के कारण और सिंधु नदी के कारण, साथ ही इनकी सहायक नदी के कारण। जो आपको किनारों पर जो बनते हैं तटीय मैदान, वो किसके कारण बनता है? समुद्र में उठने वाले लहरों के कारण एवं पठारी भाग से निकलने वाले नदियों के अवसाद के कारण। किसी को दिक्कत? तो कुल मिला के यहां तक आपका होता है कंप्लीट। और लेते हैं अब हम आगे। तो उत्तरी पर्वतीय, पर्वत उत्तर में है, और उसके दक्षिण में जो विशाल ये समतल भूभाग का निर्माण हुआ था वो किसके कारण हुआ था? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। अब ये जो समतल भूभाग जो ये है, ये कितना? 460 मीटर गहरा है। ठीक है, किसी को दिक्कत? इस समतल भूभाग के मध्य में अरावली पर्वत आ जाता है। कौन पर्वत आ जाता है? अरावली पर्वत आ जाने के कारण सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी अलग। ठीक है ना। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है? बताया था ना, रवि, झेलियान, काना के, चाना के, ब्यास और कौन है? सतलज है। ठीक है। इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा
और सोन, यानी कि जितना भी है उधर है ना, सब इसका क्या है, सहायक नदी है। ये सभी पूरब में बहती है। तो बीच में क्या आ जाता है, अरावली का पर्वत। बीच में क्या आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही अरावली का पर्वत है। तो ये पर्वत जो है, आपको ध्यान समझिएगा, भारत के इस साइड में सिंधु नदी और इधर गंगा है ना। तो बीच में एक पहाड़ है। आखिर ये दोनों का पानी मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक क्या है, पर्वत है। और ये पर्वत क्या करता है, इधर के पानी को इधर नहीं आने देता है और इधर के पानी को इधर नहीं आने देता है। तो कौन पर्वत है, अरावली के पर्वत है, जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों को अलग करती है। किधर बहने के लिए बोलती है कि तू पश्चिम साइड में बहा, समझ गए ना। और बाकी गंगा है उसकी सहायक नदियों को क्या करती है कि आप पूरब की तरफ बहिए। किसी को दिक्कत? तो ये जल विभाजक का काम करता है। जो भी पर्वत है जो दो नदियों को बांट देता है कि तुम अपना उधर रहो, तुम इधर रहो, वो क्या जल विभाजक कहलाता है। तो अरावली पर्वत किन नदियों को बांट रहा है, गंगा नदी को, और किसको बांट रहा है, सिंधु नदी को। सिंधु नदी को कह रहा है तू अपने क्षेत्र तक रहो, नहीं तो सिंधु नदी बहते हुए तो इधर तक आ सकती थी, लेकिन इसको क्या करता है, बांट देता है उधर, और गंगा नदी के पानी को बांट देता है इधर। किसी को दिक्कत? तो अगर हम बोले गंगा नदी एवं सिंधु नदी के जल को विभाजन करने वाले पर्वत कौन है, अरावली का पर्वत। कौन है, अरावली का पर्वत है। किसी को दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करता है। भारत के दक्षिणी भाग, दक्षिण भाग में आ जाइए, कैसा है वो दक्षिणी भाग, पठारी भाग है ना, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। अब इसके भी उत्तर पूर्व और कहा, उत्तर पूर्व और पश्चिम में। देखिए ये जब कभी आपके माइंड में ना है ना, ये उत्तर पूर्व क्या एक ही साथ बता रहा है, तो इसके लिए हम एक चीज बता रहे हैं आपको। मार्कर 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 मार्कर। ये क्या होता है उत्तर पूर्व, समझ लीजिए। बात किसकी हो रही है, भारत का दक्षिणी भाग पठारी भाग है। तो ये हुआ भारत का दक्षिणी भाग, इसमें बहुत सारा नदियां हैं, देख रहे हैं ना, है कि नहीं। तो इसको आप ठीक ऐसे चतुर्थांश में बांट दीजिए। कैसे बांट दीजिए, एक चतुर्थांश में। तो इधर की जो भाग आएंगे ना, ये क्या है, पूरब है, और ये क्या है, उत्तर है। तो ये हुआ उत्तर पूर्व। ये इधर जो भी ये पार्ट आ रहा है, ये सभी पार्ट, ये कौन भाग कहा जाएगा, उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व, ठीक है। अब ये क्या है, दक्षिण है, पश्चिम है। अरे वाह गजब जी, हमको तो लगा सब सपोर्ट मार देगा सब। पश्चिम का है किस हाथ के तरफ में है, अरब सागर, अरब सागर हाथ है, बाएं हाथ की तरफ है, ठीक है। तो ये हुआ उत्तर और ये हुआ पश्चिम। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम इलाका। कौन क्षेत्र कहेंगे, उत्तर पश्चिम। तो इधर ये जितना क्षेत्र आएगा कौन भाग कहा जाएगा, उत्तरी पश्चिमी। अब इधर क्या है, दक्षिण है कि पूरब है, ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण रहना होगा। तो इधर का जो इलाका आएगा वह कौन सा इलाका होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। कौन सा इलाका होगा, दक्षिण पश्चिम। और इधर जो होगा ये होगा पूरब दक्षिण। समझ गए? तो कुल मिला के इस चीज को तो आप समझ गए, ठीक है। तो क्या कह रहा था प्रश्न नहीं, पंक्ति। प्रश्न तो अभी हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। देखिए भारत की दक्षिणी भाग पठारी भाग है, इसके उत्तर पूर्व, उत्तर ऊपर पूरब ये निकाल लीजिए। यानी कि इधर का जो क्षेत्र है, अगर हम भारत के इस हिस्से को हम दक्षिणी हिस्सा मान लें, तो इधर का जो इलाका होगा कौन सा इलाका होगा, भारत का उत्तर और पूर्व। तो भारत जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में, पश्चिम किधर होगा, इधर कई पहाड़ियां हैं, इधर भी और इधर भी कई पहाड़ियां हैं। और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से लेके 750 अर्थात 750 मीटर तक है। अब भारत के जो उत्तरी हिस्सा में जो मैदानी भाग थे, भारत के उत्तरी हिस्सा में, इसका औसत कितना है ऊंचाई, 460 मीटर।
जबकि दक्षिणी जो मैदानी क्षेत्र है उसकी ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक ऊंचाई है। किसका? पहाड़ियों का। किधर का पहाड़ी है ये? दक्षिण भाग का। अब दक्षिण में भी कहिएगा तो दक्षिण के कौन हो गया? उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी। यहां पर जो पहाड़ियां हैं उसकी ऊंचाई 500 से लेकर 750 मीटर तक है। जबकि आपको जो उत्तरी नदियां हैं और उसके जो तलछट हैं ऊपर की ओर मैदानी भाग जो बन रहे हैं, तो उसकी जो गहराई कितनी है? 460 मीटर। वो 460 है, 500 कितना है? 750। नीचे तो बढ़बे करेगा, कहे कि भैया कौन भाग है उधर? पठारी भाग है। अब पठार का ऊंचा रहबे करेगा, ठीक है, अपेक्षाकृत। तो चलिएगा, देखिएगा, नर्मदा नदी, कौन नदी? नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भाग में बांट देती है। अब ये कौन है नर्मदा नदी? आइए देखते हैं। देख लिए, दिखाई दिया कि ना दिया? दिखाई दिया। ये है नर्मदा, है। इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, पूरा यहां तक भी ला सकते हैं, समझ गए? तो ये नर्मदा नदी है और ये क्या कर रही है? उत्तरी भाग को अलग और दक्षिणी भाग को कर दे रही है अलग। किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या कह रहा है? कहा गया नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को कितने भागों में बांट दे रही है? 2 भागों में बांट दे रही है। सतपुड़ा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। सतपुड़ा के दक्षिण तापी तो समझ रहे हैं ना? अच्छा, पहले ये नदी पूरा समझ लेते हैं। ये है नर्मदा और ये पठारी भाग को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। और इसके जस्ट नीचे सतपुड़ा है और सतपुड़ा के नीचे कौन है? तापी है। बताया था ना, माही भैया किस कैटेगरी के हैं? कैप्टन फुल है ना, नरम दल के हैं। और जब इनका ताप बढ़ेगा तो पेन गंगा भी बढ़ेगी, है। फिर बाकी लोग कहाँ चले जाएंगे? गोदावरी में चले जाएंगे। इधर सबसे नीचे क्या है? कावेरी है। कावेरी के बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के बाद क्या है? कृष्णा है, ठीक है ना? आइए, तो क्या कर रहा है? नर्मदा संपूर्ण पठारी भाग को कितने भाग में? 2 भागों में बांट देती है। और फिर बात आता है किसका? कौन? नर्मदा नदी पठारी क्षेत्र को 2 भाग में। और सतपुड़ा के दक्षिण में जो तापी नदी घाटी है, ये क्या करता है? कहा गया नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। अब चूंकि देखिए दोनों कितना करीब करीब है, ये है नर्मदा और ये था, तो इसलिए बीच में कछारी भाग का भी निर्माण हुआ है। मतलब इधर का पानी इधर अवसाद लाया, ये भी लाया और दोनों मिला के एक कछारी भाग का निर्माण कर देती है। समझ रहे हैं ना? किसी को कोई समस्या? आगे, और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भ्रंश घाटी किस घाटी को कहते हो? भ्रंश बताया था ना, फॉल्ट। जब एक दर्रा में बीच में जो फॉल्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। तो इसी से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब आप ही सोचिए ना, भ्रंश घाटी से ना होकर बहेगी तो कैसे होगा? क्यों? क्योंकि दक्षिण का पूरा भाग क्या है? पठारी भाग है। पठारी भाग क्या होता है? ऊपर होता है। और नदी वहीं बहती है जहां निचली भूमि होती है। तो ये ऊपर बहेगा कि वहीं पठारी भाग में कहीं दर्रा वर्रा होगा उसमें बहेगा? भ्रंश में ही न बहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये भ्रंश में ही बहती है। कौन नदियां? तापी और नर्मदा, ठीक है। और ये दोनों किसका निर्माण करती है? कछारी भाग का। किसका? कछारी मैदान का निर्माण करती है। और कहां से होकर बहती है? भ्रंश घाटी में। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर, इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर अगर ऊपर चलिए थोड़ा सा तो विंध्याचल पर्वत मिलता है। कौन पर्वत मिलता है? विंध्याचल पर्वत। और इसके पश्चिम में और पूर्व में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री है, ठीक है, सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ 3 प्रमुख दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। घाट घाट याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के समझिएगा, इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल, विंध्याचल ठीक बीच में समझ लीजिए। विंध्याचल को कहां समझ लीजिए? ठीक बीच में विंध्याचल है। और विंध्याचल के पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर, और पूरब यानी कि इधर, दोनों तरफ मान लीजिए कि ये विंध्याचल क्या पहाड़ी हो गया, तो इसके पूरब भी और पश्चिम भी कई क्या है? पहाड़ियां हैं, कई पहाड़ियां हैं। और पश्चिम में जो घाट है उस पर्वत को हम सह्याद्री के नाम से
जानते हैं। पश्चिम में जो है उसको किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और इस सह्याद्री में 3 गो प्रमुख दर्रा है। दर्रा क्या? बीच में फटा हुआ भाग, ठीक है, जो कौन है? थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। थाल, पाल, भोर, थाल, पाल, भोर, समझ गए ना? तो थाल, पाल, भोर 3 गो घाटी है। कहा? सह्याद्री के पास, ठीक है। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ये तो किसकी? पश्चिमी की बात हो रहा था। पश्चिम में कौन? सह्याद्री है। सह्याद्री के 3 गो प्रमुख दर्रा है। कौन कौन? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। थाल, पाल, भोर, ठीक है ना? थाल, पाल, भोर। तो अब बात आते हैं पूरब का। ये कौन है? विंध्याचल पर्वत है। कौन है? विंध्याचल। थोड़ा थोड़ा बस हमें कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। ये है विंध्याचल पर्वत। इसके पूरब में भी और पश्चिम में भी कई सारी घाटियां हैं। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सह्याद्री नाम से जाना जाता है इन घाटियों को। और इसमें प्रमुख कितने दर्रे हैं जी? 3, थाल, पाल और भोर। थाल, पाल, भोर। मतलब भोर पर आ जाए तो याद रखिएगा, थाल थाली में खा ला, पाल पाली में जाकर सूझ जा, सुबह में भोर में उठ जा। तो थाल, पाल, भोर। थाली आयल, पाली और फिर अब भोर में जाके जग जाए। किसी को दिक्कत? तो थाल, पाल और भोर। बीच में कौन? विंध्याचल। बीच में कौन? विंध्याचल पर्वत। इसके पश्चिम में कौन? सह्याद्री। सह्याद्री, ठीक है। और अब बात करते हैं किसका? पूर्वी का, ठीक है। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी हैं और यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये कहां चली गई? गोदावरी ठीक तापी के नीचे है ना। ताप बढ़े तो गोदी में जाके नुकाए लोग। हाँ, तो गोदावरी नीचे आ गया, महानदी साइड में हो गया, कृष्णा आपको नीचे आ गया और कावेरी तो सबसे भारत के दक्षिणी हिस्सा में है, ठीक है। तो ये नदियां बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। किसी को कोई समस्या? चलिए आज बड़ा तेजी से हम भगाएंगे, इसलिए कि देख रहे हैं ये देखिए अभी कहाँ है हम लोग इस चैप्टर के। इतना तक आएंगे तो जाके खत्म होगा। सोचिए इतने एपिसोड बन गया। अब क्या कीजिएगा, कंसेप्ट देते देते थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है, लेकिन समझ में तो आता है। आता है कि नहीं? आज थोड़ा समझ में भले कम आएगा लेकिन खींचेंगे तेज में। चलिए, पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में पूर्व विंध्याचल था, विंध्याचल के पश्चिम में सह्याद्री था। हम बात अब किसकी कर रहे हैं? पूर्व में पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी में प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा के महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, तारा गांव के महेंद्रगिरी। कोई बात नहीं है? कोई बड़ान महेंद्रगिरी बड़ान। अच्छा चलिए, आंध्र प्रदेश के नलामलई। आंध्र प्रदेश के नलामलई। अब आंध्र प्रदेश है भैया, थोड़ा उल्टा सीधा नाम हो बेकरी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब के नाम सीधा थोड़ी ना मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के नलामलई। ना लियाओ मलाई। हमारा मलाई ना चाहिए, हम खुदे आनर बने। हमारा कब तू मलाई खिला दे लेकिन पियर रंग के कुछ और खिला दे। समझ गए ना? क्या क्या समझा ला? मलाई के जगह पर पीला रंग का कुछ और। देखिएगा, तो आंध्र प्रदेश में कौन है वो? नाला मलाई। नाला मलाई। पालकोंडा, एनाकोंडा। अच्छा देखिए, इसको एनाकोंडा याद आया। आंध्र प्रदेश के जंगल में से निकलेगा एनाकोंडा, कि ना। और वेलिकुंडा तथा हाँ, ये 3 गो वहां के हुए आंध्र प्रदेश के। कौन कौन? नाला मलाई, एनाकोंडा, कादी पालकोंडा है और वेलिकुंडा। तो कुंडा कुंडा कहाँ के है? आंध्र प्रदेश के। तमिल में बा ना मलाई, एवेर लखा ना ला मलाई, एवे बा ना ला अन्ना मलाई और पचा मलाई। अरे गजब। शिवराय पलनी और वेलगिरी। उधर का नाम भी कुछ अलग अलग होता है, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिला के अगर हम बात करें किधर के पहाड़ियों का, पूर्वी भाग के, तो पूर्वी भाग में कुछ प्रमुख पहाड़ी है। उड़ीसा के कौन है? महेंद्रगिरी। महेंद्र के काटे उड़ीस। उड़ीसा के कौन है? महेंद्रगिरी। तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी, ये सब क्या पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश में आ जाइए, नाला मलाई, एनाकोंडा के पालकोंडा और वेलिकुंडा। पालकोंडा, वेलिकुंडा। और तमिलनाडु में आ जाइए, उरला नामलाई। हाँ बोलिए।
आप अशोक के भाई हैं जी? अशोका पढ़ता है कि ना घर पर? तो इसको पीटते उठते ना है? हम पीटे हैं? चलिए ठीक है, आप कह दिए तो जरूर पीटेंगे। चलिए देखिएगा, हाँ ध्यान समझिएगा। तमिलनाडु में इधर था नाला मलाई, इधर है अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, ठीक है। उसके बाद पच्चा मलाई, ये कहता है ना ले आओ मलाई, ये कहता है आ ले आओ मलाई, पचाओ मलाई। मलाई खाएगा तो पचाएगा कि नहीं पचाएगा? तो ये कहता है अन्ना लाओ मलाई, पचाओ मलाई, ठीक है। और शिवराय पलनी और वेलगिरी, इधर वेलिकुंडा है और ये वेलगिरी है, ताकि ये वेलगिरी है। तो कुल मिला के आपको उड़ीसा में महेंद्रगिरी, बात करें किसका? आंध्र प्रदेश में तो नाला मलाई और पालकुंडा वेलिकुंडा। और वेलिकुंडा इधर है, इधर है वेलगिरी, इधर का है वेलगिरी, वेलगिरी, ठीक है। वेलगिरी इधर वेलिकुंडा है, इधर वेलगिरी है, इधर नला मलाई है, इधर अन्ना मलाई। अब मलाई आओ तो पचेबो तो करेगा ना जी, तो पचा मलाई, पचा मलाई। बस एक शिवराय पलनी है, कौन है? शिवराय पलनी। शिवराय पलनी खाइए कि ना? शिवराय पलनी क्या कहते हैं? अन्ना लाओ मलाई, पचाओ मलाई, ठीक है। वेलिकुंडा। चले, दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। दक्षिण का जो पठार है इसके पूरब इधर भी और पश्चिम भी, जिधर किनारा है तट, तो तट पर तटीय मैदान का भी विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण और कटा छटा है। पश्चिम में इधर संकीर्ण मतलब बहुत पतला, बहुत पतला और कटा छटा है, जबकि पूरब में थोड़ा चौड़ा है एवं समतल है, ठीक है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उज्जमन से बना है। किससे बना है? उज्जमन से बना है। चलिए यहाँ पर एक फिगर मिलने वाला है आपको। उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान, ऊपर चलिए। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। शुष्क मतलब सूखा हुआ है। उत्तर के मैदानी भाग में पश्चिम, इधर क्या पश्चिम है, पश्चिम में कौन है? शुष्क प्रदेश है, जिसको हम मरुभूमि भी कहते हैं, और ये किसमें है? राजस्थान में आती है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है और यहाँ रेत के अनेक टीले मिलते हैं। टीला मतलब समझते हैं ना, ऊंचा भाग। टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा के लंबवत फैले होते हैं। दक्षिण भाग में जहां बहुत तेज हवाएं चलती है, जहां तेज हवाएं वहीं से ना उड़ा उड़ा के लाएगा, ऊंचे भाग को क्या कर देगा? जमा कर देगा। वहां बालू के टीले का ढाल हवा की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार है। सिंपल बात है, जिधर हवा है उधर ना भैया डिजाइन बनेगा, हो लहरदार ढालू जो भी है हवा की दिशा में होगा ना, ठीक है। किंतु यही है पामीर का ग्रंथि, यहीं से निकलता है कौन? पामीर के ग्रंथि से, पामीर के पठार से काफी निकलता है, वो हिमालय निकलता है। कहां जाता है? पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए कहां चला जाता है? अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र को पार करके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सभी घाटियों का निर्माण करता है। ये सुलेमान का श्रेणी है। कहां है? अब नाम है सुलेमान तो याद रखिए किस तरह, पाकिस्तान साइड में है। कहां है? पाकिस्तान। सुलेमान कहां है? पाकिस्तान में। ये तो कैलाश श्रेणी है, जैसे ही कैलाश के नाम आएगा समझ रहे, हिमालय के पास, ठीक है। हिंदू कुश है, पर्वत है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी समझ रहे हैं, अरब सागर समझ रहे हैं, बाकी सब समझ रहे हैं। मलबार तट है, लक्षद्वीप समझ रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आगे भागिए। अब आ जाते हैं भौतिक विभाग। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित भौतिक विभाग में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत सबसे ऊपर, उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान ठीक उसके दक्षिण में नीचे, दक्षिण का पठार सबसे नीचे, तटीय मैदान दोनों तरफ, तटीय भाग का, ठीक है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान में, द्वीप समूह दोनों साइड, अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। पूरा कंप्लीट। किसको किसको मजा आ गया हो? समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? सब समझ में आया? भारत के कौन हिस्सा में है हिमालय पर्वत? ऊपर। और पूरा ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में कौन? उत्तर के हिमालय, सॉरी उत्तर के विशाल मैदान। अगर ऐसे देखे तो ये विशाल मैदान किस भाग में है? दक्षिण में है कि उत्तर में है? उत्तर में है भंडोर, उत्तर में, ऊपर ना है। अरे हिमालय से नीचे मैंने दक्षिण है, ठीक है। और दक्षिण का पठार ये सबसे नीचे है। तटीय मैदान बीच में कहां से? तट तो किनारा पर होता है। अब भारत का जो ये इस प्रकार से जो नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है, तो इधर भी तट बनते आया है और इधर भी तट बनते हैं। पश्चिम वाला संकीर्ण है,
और कछारी है, क्यों? क्योंकि इधर कछारी कौन निर्माण कर रहा था? ताप, और ताप के बाद गोदावरी, तापी और गोदावरी, ये कछारी भाग का निर्माण कर रहा था। और ये किससे होकर बह रहा था? भ्रंश घाटी से। किस घाटी से? ये तो सिंपल बात है भैया, उधर का नदी सब ऊपर ऊपर बहेगा, हो पानी तो नीचे जाता है, और इसलिए कहां से जाएगा? भ्रंश घाटी से। दोनों तरफ, पूरब और पश्चिम, दोनों तरफ तटीय मैदान का विकास हुआ, लेकिन इधर संकीर्ण है, कछारी है, और इधर जो है चौड़ी है। और नीचे की जो भी नदियां हैं, कावेरी, कृष्ण, तुंगभद्रा, तापी, इन सभी नदियों के कारण ये जो मैदानी भाग है, तटीय मैदान, ये बड़ा उपजाऊ है। कैसा है? बड़ा उपजाऊ है। ठीक है। हिमालय पर्वत, अब यहां से आगे बड़ा एक्सप्लेन के साथ, पूरे विस्तार के साथ। हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी कहां है? पूरा पामीर के पठार से होते हुए आ गई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम इत्यादि, ये सभी हिमालय श्रेणी है। वहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आता है। किसी को दिक्कत? भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित, यानी कि मोड़दार, वलित मतलब बताया था ना, मोड़दार लगेगा, मुड़ा मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला है। और यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में, कहां से? पश्चिम, इधर पश्चिम से कहां? पूरब की ओर आती है कि नहीं? दिमाग में आ रहा है? कल्पना कीजिए, पामीर के पठार से निकलते अब कहां जाती है? पूरब की ओर। तो अगर पूरब की ओर आ रहा है तो इधर से ये कौन हिस्सा? पश्चिम, सिंपल, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच, सिंधु इधर है और ब्रह्मपुत्र इधर है, पूर्व की ओर है ना, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 बोल रहे हैं, 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप, अर्धवृत्त चाप, चाप बताए थे ना उस दिन, चाप, ठीक है ना, के रूप में फैला हुआ है। जिसको वो चाप वगैरह चीज नहीं समझ में आया है, वो इससे पहले वाला वीडियो जाके देख लेगा, सबका लिंक हम आपको दे दिए, जाके देखिए, इतना मजा आएगा, आप पूछिए मत। तो चाप के रूप में फैले हुए, आप लोगों को तो मन में सीधे ही सब कुछ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जब बात कर रहा है चाप तो समझ लीजिए इससे ढुल गया। हाँ, अर्धवृत्त तो पूरा आधा वृत्त बना लिया, ऐसे आया था और आधा वृत्त बना लिया था, और फिर यहां से ऐसे आके मिला हुआ था। समझ में आ रहा है ना? इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है वो? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितना है? लंबाई 2500, क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर। एवं अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर में, चलिए यहां पर आते हैं, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कौन? हिमालय वाला। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500, कश्मीर में कितना है? 500 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में 160। माने इधर से चौड़ा होते हुए कश्मीर से धीरे 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 पतला हो गया है। ये तो समझ गए? किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो? चलिए ना दिखा देते हैं एक बार, काहे ला जो इस वीडियो को देख रहा है बोलेगा कि भैया हमको नहीं समझ में आया। खाली दिखा दे रहे हैं, ज्यादा कुछ ना करेंगे। यही, अरे जब फर्स्ट में आ गया, यही ना है जी, यही ना है। सिंधु नदी से प्रारंभ होते हुए ब्रह्मपुत्रा को पार करते हुए, और इधर देखिए, इधर पतला हो गया है, इधर देखिए तो पतला हुआ है कि ना? हुआ है ना? ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? जम्मू कश्मीर में कितनी है? 500, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आगे कितना हो जाती है? 160 किलोमीटर हो जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग, पश्चिम भाग इधर, तो पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग में ये क्या है? पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि पश्चिम तो पूरा तगड़ा तगड़ा होगा, जैसे जैसे पूरब की ओर जाएगी वैसे वैसे ऊंचाई कम बेस खत्म होता जाएगा। समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत? तो यही चीज है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब अलगाव, कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम, उधर लगभग सब समान मिलेगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर। इसके 3 समांतर श्रृंखला है, कई गो? 3 गो। और समांतर श्रृंखला है मतलब एक ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, कई गो? 3 गो। कई गो? 3 गो। ध्यान से मुझे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे उत्तरी भाग में अब 3 गो। चलिए वो 3 गो हम कैसे समझेंगे, हम आपको बता रहे हैं। है मेरे हम सफर, 3 गो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, ये जम्मू कश्मीर इलाका है ना, अब लद्दाख है, 1, 2 और 3।
देख रहे जैसे जैसे इधर आ रहा है, देखिए ये सब हिमालयी क्षेत्र है, और इधर जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। जैसे जैसे इधर आ रहा है ऊंचाई कम हो रहा है, और धीरे धीरे ये मैदान है, यानी कि समतल भाग हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये सब समतल भाग है ना, भारत का समतल भाग है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर जाएगा ऊंचाई बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे इधर जाएगा ऊंचाई कम होते जाएगा। तो ये हो गया सबसे ऊपर पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी, और ये हुआ तीसरा श्रेणी, और तीसरा श्रेणी के बाद कौन क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। साफ सीधा बैठे तो पूरा सीधा, कुछ इसमें सो रहा है ससुरा सब है। रोशन बउआ इनका नींद लगा था, मलुआ गल बड़ा था, समझ गए? हवा चलता, हवा आप लोग की तरफ चल रहा है कि इनके तरफ चल रहा है? चले देखिएगा। तो कहां गए? सबसे उत्तरी भाग में इस श्रृंखला को महान या आंतरिक या हिमाद्री, हिमाद्री कहां कर है? इसके पूरा चोटी हिम अब सबसे ऊपर ऊपर है, तो सोचिए ऊपर बर्फ हुई कि ना हुई ना। इसको महान काहे कहा जा रहा है? महान ये सबसे ज्यादा ऊंचा ऊंचा वाला, समझ गए? चलिए, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, लगातार इसमें कंटिन्यू मिलेगा आपको श्रृंखला। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अब औसत का मतलब हम बताए थे, ये मत सोचिए कि सबसे ज्यादा इतने बार, इससे ज्यादा भी और इससे कुछ कम भी, अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं मिलेगी। इस श्रृंखला की विशेषता है कि इनमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। बोले ना, महान काहे कहा जा रहा है? सबसे ज्यादा ऊंचाई यहीं पर है, तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर उसी में है। किसी को दिक्कत, किसी को कष्ट? तो हिमालय को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 गो समानांतर श्रेणी में। सबसे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? हिमाद्री श्रेणी, आंतरिक हिमालय, या फिर महान हिमालय श्रेणी। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, ये है हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। सबसे ऊपर आ जाइए, कौन? माउंट एवरेस्ट, जो कहां अभी पड़ता है? कितनी ऊंचाई है? 8848। याद रख लीजिएगा। K2 जो कि कहां आता है? भारत में। K2 का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं K2। के स्क्वायर मत पढ़ लीजिएगा, K2 भारत में ही है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, यानी कुल मिला के 200 के आसपास। किधर भाग गया हो? हाँ, 200 सवा 200 के आसपास इसकी ऊंचाई कम है। कंचनजंगा ये भी कहां है? भारत में। तो भारत वाला क से है, तो K2 कंचनजंगा। नेपाल वाला म से है, माउंट एवरेस्ट, मकालू। तो म वाला आएगा तो समझ लीजिए कौन है? नेपाल है। और क वाला आएगा तो कौन है? भारत है। कहा कि भारत प्रारंभ है ना, प से स्टार्ट करता है, और नेपाल का कहता है प म पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो मकालू और माउंट एवरेस्ट कहां? नेपाल में। K2 और कंचनजंगा कहां? भारत में। किसी को दिक्कत? धौलागिरी कहां? नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में। भारत में कुछ नंगा लोगों है। नागा साधु का नाम सुने हैं ना? नागा साधु का नाम सुने हैं कि ना? नागा जो नंगा रहता है, भभूत तबूत लपेट के घूमता है लोग, ठीक है। तो जब बात है नंगा पर्वत तो तो भारत में मिलेगा। कहां मिलेगा? भारत में। अन्नपूर्णा देवी कहां की? भारत की। अन्नपूर्णा नाम सुने होगा। किसको कहा जाता है? पार्वती जी को कहा जाता है। कॉमेट, कमेंट कहां कर लिए? भारत में, ठीक है। नामचा बरुआ, अब बरुआ मतलब ब की जगह भाव लगा दिए, बहुत कुछ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ कहां मिलेगा? भारत में ही मिलेगा, समझ गए? आए हाँ, समझ गए का? अरे भरुआ बोले नहीं खाते हैं भरुआ। अरे ये सब गलत समझ रहा है, क्या कहें हम? आप सही समझे हैं? चलिए देखिए इधर, हाँ यहाँ पर नंगा लोग भी रहते हैं। तो चलिए ध्यान समझिए। अब यहाँ पर देखिए, हेलो इधर गुरुला मंदाता फिर वहां आया। कहाँ रहेगा? नेपाल में, ठीक है। नेपाल वाला वो कहती है धौलागिरी, कहती धौलागिरी, धौलागिरी, दौड़त रहा गिरत रहा। ये कहाँ हुई?
नेपाल में हो सकता, दौड़त रहा गिरत रहा, इकामा नेपाल में, ठीक है। अमा से मकालू, अमा से माउंट एवरेस्ट, देख रहे हैं ना। अमा से एक और है गुरुला मंथाला, सॉरी मंदाता, कहाँ है? नेपाल में है। तो ये तो आप सब नाम धरते बदलते, अम्मा वाला मिल गया नेपाल, दौड़त रहा गिरत रहा नेपाल, बाकी सब कहाँ के है? भारत में। अन्नपूर्णा भारत में आ गई, और भैया यहाँ की देवी है अन्नपूर्णा, सही बात है कि ना। केटू, कंचनजंगा भारत, ये सभी कहाँ के है? भारत के। बरुआ कमेंट कहाँ हुई? भारत में। नंगा कहाँ मिली? भारत में। किसी को दिक्कत? चलिए, महान हिमालय का उत्तरी भाग, यानी कि महान हिमालय एक तो सबसे ऊपर हुआ, और उसका भी उत्तरी हिस्सा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, जस्ट ऊपर वाला हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानिया मतलब वो हिम जब पिघलेगा बर्फ तो पानी बहेगा ना, तो उससे जो नदी होता है उसको हिमानी नदी कहते हैं। तो बहुत सारे हिमानियों का प्रवाह होता है, प्रवाह मतलब बहता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हुई है। जम्मू कश्मीर के उत्तर मतलब ऊपर कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हुई है। इनमें जंस्कार पर्वत श्रेणी महान हिमालय की एक श्रेणी है। जंस्कार के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में कौन है? काराकोरम है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ध्यान समझिए, जम्मू कश्मीर में जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे जंस्कार, जैसे कौन कौन वहां पर दर्रा था बताइए? जम्मू कश्मीर में जोजिला और बुर्जिल सब भरपूर आता है, ठीक है। और बात करें पर्वत श्रेणी में हिमालय श्रेणी का, तो कौन? जंस्कार कहां है? कहां? जम्मू कश्मीर। और लद्दाख में कौन आ जाता है? जंस्कार के उत्तर में लद्दाख, यानी कि जो जंस्कार है उसके उत्तर में लद्दाख। उत्तर मतलब कहां? ऊपर। अच्छा, लद्दाख के जम्मू कश्मीर कहां है? लद्दाख के नीचे है कि ऊपर है? नीचे है, तो दक्षिण में है। तो जंस्कार हो गया दक्षिण में, तो इसके ऊपर कौन नाम है? लद्दाख में, ठीक है ना। जंस्कार के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। हिमालय के उत्तर में काराकोरम है। हिमालय के उत्तर में कौन है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इसके शिखर केटू भारत का सबसे ऊंचा है। केटू कौन है? सबसे भारत का ऊंचा शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? केटू, याद रखिएगा, केटू केटू, ठीक है ना। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर 8611 किसका है? केटू का। केटू जो है भारत का नंबर 1 और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा। सबसे पहले कौन है? हिमालय पर्वत है। दूसरा नंबर पर कौन है? केटू। तो केटू पूरे विश्व का कई नंबर पर है? 2 नंबर पर। विश्व का 2 नंबर और भारत का 1 नंबर। क्या कि हिमालय भारत में थोड़ी ना है, हिमालय किसमें है? माउंटेन एवरेस्ट भैया, मतलब अब सब तो हिमालय का क्षेत्र है, लेकिन उसमें जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका है? नेपाल का है। अगर माउंट एवरेस्ट, सॉरी हम बोल रहे थे कि भारत, हिमालय भारत में नहीं है, सॉरी हिमालय है, उसका जो माउंट एवरेस्ट जो श्रेणी है अगर वो भारत में होता तो फिर भारत का सबसे ऊंचा शिखर भी और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी भारत में ही होता। लेकिन भारत के पास कौन है? केटू है, और केटू कई नंबर पर आता है? 2 नंबर पर।